आधार हमारी डिजिटल पहचान का सबसे अहम हिस्सा। साल 2026 आ चुका है और इसके साथ ही आधार पोर्टल में एक बहुत बड़ा और असरदार बदलाव हुआ है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी नए आधार पोर्टल के बेहतरीन फीचर्स और सेवाओं को एक डिजिटल वॉकथ्रू के जरिए समझने वाले हैं। काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे नए आधार पोर्टल की, फिर ऑनलाइन मिलने वाली सुविधाओं की, उसके बाद जानेंगे कि आधार सेवा केंद्र कब जाना जरूरी है, फिर फीस का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे और अंत में देखेंगे एम आधार ऐप का शानदार विकल्प। भाग 1, नया आधार पोर्टल, एक डिजिटल शिफ्ट। चलिए देखते हैं कि कैसे आधार सेवाओं का पूरा इकोसिस्टम अचानक और पूरी तरह से एडवांस लेवल पर अपग्रेड हो चुका है। अब स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो काफी दिलचस्प है। पुरानी वेबसाइट uidai.gov.in अब पूरी तरह से इतिहास बन चुकी है। वहां आप सीधा फॉरबिडन का एरर मैसेज दिखाई देता है। सारा का सारा सिस्टम अब इस नए एडवांस पोर्टल myAadhar.gov.in पर शिफ्ट हो गया है। मतलब अब जो भी काम होगा वो अनिवार्य रूप से बस यहीं से होगा। वैसे अगर शुरुआत में सीधे इस नए लिंक तक पहुंचने में कोई अड़चन आए तो इसका एक बहुत ही आसान सा वर्क अराउंड भी मौजूद है। बस गूगल पर जॉब मार्क्स सर्च करना है, पहली वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में जाना है और वहां दिए गए आधार न्यू पोर्टल के लिंक पर क्लिक कर देना है। बस ये सीधा नए पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगा। भाग 2, ऑनलाइन उपलब्ध सेवाएं और ओटीपी की अनिवार्यता। अब देखते हैं कि घर की आरामदायक कुर्सी पर बैठे बैठे आखिर क्या क्या काम निपटाए जा सकते हैं। सच कहूं तो ये लिस्ट काफी काम की है। आधार डाउनलोड करना हो, बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करना हो, आधार को सुरक्षित करने के लिए उसे लॉक या अनलॉक करना हो, या फिर नया पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना हो, ये सब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। लेकिन हाँ, एक कैच जरूर है। इन सभी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए आधार से जुड़ा हुआ एक चालू मोबाइल नंबर होना एकदम मस्ट है, क्योंकि सारा प्रोसेस उसी पर आने वाले ओटीपी वेरिफिकेशन पर टिका है। अगर किसी ने नया आधार बनवाया है या कोई अपडेट कराया है तो उसका स्टेटस ट्रैक करना भी अब चुटकियों का काम है। बस अपना एनरोलमेंट, एसआरएन, यूआरएल या एसआईडी नंबर टाइप करना है, कैप्चा सॉल्व करना है और तुरंत पता चल जाएगा कि अपडेट सक्सेसफुल रहा या नहीं। 14 जून 2027, ये तारीख बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए। एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर यह है कि सरकार ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 2027 तक कर दिया है। इसका मतलब है कि पहचान और पते के प्रमाण घर बैठे ओटीपी के जरिए आराम से अपडेट किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल खड़ा होता है। क्या हो अगर किसी का मोबाइल नंबर लिंक ही ना हो, या फिर किसी को अपनी फोटो बदलवानी हो या फिंगरप्रिंट अपडेट करने हो? ये ऐसे काम हैं जो ओटीपी से नहीं हो सकते। यहीं से शुरुआत होती है तीसरे भाग की, आधार सेवा केंद्र के अनिवार्य ऑफलाइन काम। चलिए समझते हैं कि किन विशिष्ट जरूरतों के लिए अपॉइंटमेंट बुक करके घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। देखिए, डिजिटल पहचान में सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए बायोमेट्रिक्स या फोटो बदलना, नया मोबाइल नंबर या ईमेल रजिस्टर करना, नाम और जन्म तिथि में सुधार करना या किसी मृतक व्यक्ति का स्टेटस रिपोर्ट करना, इन बेहद संवेदनशील बदलावों के लिए व्यक्तिगत रूप से आधार सेवा केंद्र जाना अनिवार्य है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता। लेकिन अच्छी बात यह है कि नए पोर्टल ने पास का एनरोलमेंट सेंटर खोजना एकदम आसान बना दिया है। लोकेट एनरोलमेंट सेंटर पर क्लिक करना है, अपना शहर या पिन कोड डालना है और एक शानदार इंटरैक्टिव मैप पर आसपास के सारे सेंटर्स चमकने लगेंगे। अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी सेंटर चुनकर अपॉइंटमेंट फिक्स किया जा सकता है। भाग 4, फीस और चार्ज। अब जब केंद्र जाने की बात हो ही रही है तो सीधा पैसों पर आते हैं। इन ऑफलाइन अपडेट्स में आखिर खर्च कितना आता है? इस टेबल को देखिए। सिस्टम बिल्कुल पारदर्शी है। ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस जैसे नॉर्मल डेमोग्राफिक अपडेट्स के लिए 75 रुपये का फिक्स चार्ज लगता है, और अगर फिंगरप्रिंट या फोटो जैसे थोड़े जटिल बायोमेट्रिक अपडेट्स करवाने हैं तो उसके लिए 125 रुपये देने होते हैं। कोई हिडन चार्ज नहीं है, सब कुछ पोर्टल पर पहले से ही तय और साफ है। भाग 5, एम आधार ऐप का विकल्प और मोबाइल की सुविधा। डेस्कटॉप पोर्टल तो शानदार है ही, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए भी एक जबरदस्त टूल मौजूद है। आधिकारिक माय आधार एप्लीकेशन असल में एक पावर हाउस है। पोर्टल वाले सारे ओटीपी बेस्ड काम इस स्मार्टफोन ऐप से पल भर में किए जा सकते हैं। कोई फॉर्म डाउनलोड करना हो या अपनी प्रोफाइल मैनेज करनी हो, ये ऐप पूरे के पूरे आधार इकोसिस्टम को सीधे मुट्ठी में ला देता है।
तो पुरानी व्यवस्था अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और myaadhar.gov.in ने एक नए, तेज और व्यवस्थित रूप में कमान संभाल ली है। अंत में एक बड़ा सवाल यही है कि क्या सभी लोग इस एडवांस्ड डिजिटल आइडेंटिटी हब का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? तकनीक तेजी से बदल रही है और इस नए सिस्टम को समझना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।